पश्चिमी एशिया की आग अब भारत की रसोई तक पहुंच गई है। ईरान इजराइल युद्ध ने समुद्र के रास्ते बंद कर दिए हैं और नतीजा आपके सामने है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार भारत आज एक बड़े संकट के मुहायने पर खड़ा है। कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से भारत अपनी जरूरत की 62% एलपीजी और 85% कच्चा तेल मंगाता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने इस लाइफलाइन को चोक कर दिया है। आलम यह है कि देश के कई शहरों में होटल बंद हो रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। भारत के पास विकल्प सीमित है। अमेरिका से गैस आने में वक्त लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मार्च के जहाज समय पर नहीं निकले तो अप्रैल में हाहाकार मच सकता है। ये संकट सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। मुंबई, दिल्ली से लेकर लखनऊ, बेंगलुरु तक एलपीजी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई शहरों में एलपीजी के सिलेंडर महंगे दामों पर बिक रहे हैं या फिर गैस सिलेंडर की किल्लत है। मुंबई में सप्लाई ना होने से 20% रेस्टोरेंट पर ताला लग चुका है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली भी अब उन शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां एलपीजी सिलेंडरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेस्टोरेंट सेक्टर में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें दिल्ली के झंडेवाला इलाके की है जहां लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाए खड़े हैं। ग्राहकों की शिकायत यह है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है। अगर गलती से भी बुकिंग मिली तो उनका नंबर आते आते काफी देर हो चुकी होती है। सबसे बड़ी मजबूरी होटल रेस्टोरेंट चलाने वालों को भी हो रही है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने चिंता जताते हुए खुलासा किया कि राजधानी के रेस्टोरेंट में एलपीजी का स्टॉक कम हो रहा है और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें 4 दिनों के भीतर बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 5 दिन हो गए, बुकिंग का उठा ही नहीं है फोन। अच्छा, एक हफ्ता से ज्यादा हो गया। कल का मेरा सिलेंडर बुक है, मैं पैसे देना हूं, पैसे देने के लिए लाइन में लगो। आज पहले दिन लगे या कल भी लगे? कल भी लगे हुए थे। कल भी नहीं मिला। नहीं, आज खाली सिलेंडर भी लेके आ गए। जब भी नहीं दे रहा कल। 1 हफ्ता से बुक करा रहे हैं, हो नहीं रहा है। ऐसा ही कुछ हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। मुंबई में भी घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की भारी किल्लत है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम 4 दिन भी अगर हमारा दुकान बंद होता है या हमारा 1 दिन भी बंद होता है तो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने हेवी रहते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं है। और आज बिजनेस बहुत बुरे हाल में है, तो इस तरह से एक लीगल बिजनेस वाले को तकलीफ देना ये बहुत दुर्भाग्य है। और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि लीगल बिजनेस को पहला प्रायोरिटी दिया जाए, ना कि बाकी सब चीजें को। साइबर सिटी बेंगलुरु का हाल तो और भी बुरा है। होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत का हवाला देते हुए सरकार से जल्द मदद की गुहार लगाई है। मेरे को फोन आया डिस्ट्रीब्यूटर से, कल से हम आपको सिलेंडर नहीं देगा सर, अभी प्लांट में फिलिंग बंद हो गया करके। हम जो डेली मेरे को 5 सिलेंडर चाहिए, अभी मैं 3 दिन से स्टॉक कर दिया। आज तक मेरे को सिलेंडर बराबर हो जाएगा। कल से कैसा चलना है? कल बंद करना ही पड़ेगा। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ईडी को बात किया, वो भी बोल रहे हैं हम डोमेस्टिक को पहले प्रेफरेंस देना है करके। ये जो होटल इंडस्ट्रियल में बेंगलुरु में 1 करोड़ से ज्यादा लोग होटल इंडस्ट्रियल में डिपेंड है। ये कैसा कर सकते हैं? कैसा वो खाना करना है? लॉयर से, डॉक्टर से, आईटीबीटी कंपनी वाला है, सब लोग को होटल में खाना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। होटल मालिक सिलेंडर नहीं होने की वजह से परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। वहीं आम आदमी को भी अंदेशा हो गया है कि आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जब तक डीजल मिलेगा डीजल से बनाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। या जलाऊ लकड़ी देगी गवर्नमेंट तो जलाऊ लकड़ी से बनाएंगे। तो अभी आप लोगों के पास पहले से कमी हो गई है सिलेंडर? क्या कमी है? बिल्कुल अब आका में सिलेंडर वालों ने हमने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। आप लोगों को जरूरत कितने सिलेंडर्स की रहती है लगभग रोजाना? 3-4 सिलेंडर लग जाते हैं, कभी 2 लगते हैं, कभी 3 लगते हैं, तो काम के ऊपर है। अब नहीं मिल रहे हैं, अभी नहीं मिल रहे हैं सिलेंडर। तस्वीरें चंडीगढ़ के एलपीजी गैस दफ्तर की है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग सिलेंडर के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमने तो पूरे इतने सालों में यहाँ भीड़ नहीं देखी आज तक। अभी क्यों है इतना? जब पीछे से गैस कम आएगी तो क्या होगा? ऊपर से लोग बुक करा रहे हैं, उनको मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज आएगा तो वो शांत हो जाएंगे। मैसेज नहीं आ रहा, सबको लग रहा है पता नहीं क्यों हमारे मैसेज नहीं आया, तो सब पूछने के लिए आ रखे मेरे पास। और सप्लाई का क्या सिचुएशन है? कितनी डोमेस्टिक की कितनी आ रही है? 2 तरीके की सप्लाई दी है अभी हमने। संकट की आहट मिलते ही जनता में डर बैठ गया है। लोग खुद गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं। सप्लाई की देरी ने बुकिंग का समय 1 दिन से बढ़ाकर 7 दिन तक कर दिया है। सरकार ने एलपीजी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ECA लागू कर दिया है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान खुद संभाल ली है। हाई लेवल मीटिंग में साफ निर्देश दिए गए हैं, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का कहना है स्थिति नियंत्रण में है, महीने भर का एलपीजी स्टॉक बचा है। लेकिन जब तक खाड़ी देशों में गोलों की गूंज शांत नहीं होती, भारतीय रसोई पर यह खतरा मंडराता रहेगा। कतर से आने वाली LNG में
50% की कटौती पहले से ही हो चुकी है। अब सबकी नजरें युद्ध विराम और समुद्री रास्तों के खुलने पर टिकी है, क्योंकि उसकी आंच हमारी थाली तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि कूटनीतिक रास्ते जल्द खुलेंगे और सप्लाई चेन फिर से पटरी पर लौटेगी।